हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं माघ मास के अध्याय 17 को। आज की तिथि है 20 जनवरी और दिन है मंगलवार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व काल में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म स्पष्ट रूप से पहचाने जाते थे, जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सम्मान या पतन को प्राप्त होता था, तब आर्यव्रत के एक कोने में निषेध नामक एक प्रसिद्ध नगर स्थित था। यह नगर अपने नियमों, मर्यादाओं और व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ के निवासी कर्मठ थे और अधिकांश लोग धन को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान बैठे थे। इसी निषेध नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था हेमकुंडल। हेमकुंडल धन में कुबेर के समान था। उसके पास स्वर्ण और रजत के भंडार थे, रत्नों से भरी तिजोरियां थी, सैकड़ों गोदाम थे, असंख्य दास दासियां, विशाल व्यापारिक काफिले। उसके महल में दीवारें भी स्वर्णाभूषण से सुशोभित थी। लोग कहते, यदि कुबेर पृथ्वी पर उतर आए तो वे हेमकुंडल ही होंगे। परंतु जहाँ धन अपार होता है, वहाँ धर्म का अभाव था। हेमकुंडल ब्राह्मणों का अपमान करता, दान को मूर्खता समझता था, व्रत तप और तीर्थ का उपहास करता, भगवान को केवल कल्पना मानता। वह कहा करता था, धन ही ईश्वर है, जिसने धन कमा लिया उसने सब कुछ जीत लिया। निषेध नगर के लोग हेमकुंडल से डरते थे, क्योंकि वह करों में अत्याचार करते, निर्धनों का शोषण करते, व्यापार में छल किया करते थे, परंतु कोई उसके विरुद्ध मुख खोलने का साहस नहीं कर पाता। एक दिन माघ मास का प्रारंभ हुआ। उसी दिन एक तेजस्वी साधु निषेध नगर में पधारे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। वे नगर नगर घूमकर कहते, माघ मास आ गया, स्नान किया करो, दान किया करो और नारायण नाम जप किया करो। जब साधु हेमकुंडल के द्वार पहुँचे तो उसने क्रोध से कहा, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे माघ मास से कोई लेना देना नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, वैश्य, धन तुझे बचा नहीं पाएगा, केवल भक्ति ही यम के भय से बचाती है। हेमकुंडल हंसा, यदि यम आए तो मैं उन्हें भी स्वर्ण दे दूंगा। साधु ने कहा, मैं तुझे श्राप नहीं देता, पर समय आने पर तू स्वयं अपने कर्मों का फल देखेगा। यह कहकर साधु आगे बढ़ गए। माघ मास भर लोग गंगा स्नान करते रहे, दीपदान करते रहे, तिल और अन्न का दान करते रहे, पर हेमकुंडल मद्यपान करता, विलास में डूबा रहता, भक्तों का मजाक उड़ाता। माघ मास के अंतिम दिनों में हेमकुंडल को भयंकर रोग ने घेर लिया। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, पर रोग बढ़ता चला गया। धन भी अब व्यर्थ प्रतीत होता था। एक रात्रि हेमकुंडल की अवस्था अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। वह भयभीत होकर बोला, क्या सचमुच मृत्यु समीप आ गई है? तभी भयंकर रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। यमदूत ने कहा, हे हेमकुंडल, अपने कर्मों के अनुसार हमारे साथ चल। हेमकुंडल काँप उठा, मैं तुम्हें स्वर्ण दूंगा, रत्न दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा। यमदूत हंसने लगे, यहाँ धन नहीं चलता। यमलोक की ओर जाते समय हेमकुंडल को साधु के शब्द याद आ गए। उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, नारायण, यदि तू है तो मेरी रक्षा कर ले। यमदूत ठिठक गए। उन्होंने कहा, यह माघ मास का समय है और इसने अंतिम क्षण में नारायण नाम लिया है। वह सब यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने कहा, यद्यपि इसका जीवन अधमरमय था, पर माघ मास में लिया गया एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने आदेश दिया, इसे नरक ना भेजो, इसे पुनः मानव जन्म दो, ताकि यह प्रायश्चित कर सके। हेमकुंडल अगले जन्म में एक निर्धन वैश्य के घर जन्मा। अब उसे धन का अभाव था, पर हृदय में नम्रता थी। बाल्यकाल से ही वह साधुओं का सम्मान करता, दान करता, माघ मास में स्नान व्रत करता। एक दिन माघ स्नान के समय उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। वह रो पड़ा, धन ने मुझे इतना अंधा बना दिया था, भक्ति ने मेरी आंखें खोल दी। इस जन्म में उसने वैष्णव सेवा की, माघ मास का व्रत किया, जीवन के अंत में ओम नमो नारायणाय का जप किया।
मृत्यु के समय बैकुंठ के दूत आए। यमदूत दूर से ही नमन कर खड़े रहे। हेमकुंडल की आत्मा भगवान श्री हरि के चरणों में लीन थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, निषेध नगर का हेमकुंडल यह सिखाता है कि धन रक्षा नहीं करता, अहंकार पतन लाता है और माघ मास अंतिम क्षण में भी उद्धार कर देता है। जो इस कथा का श्रद्धा से श्रवण करता है वह दरिद्रता, भय और पाप से मुक्त होता है और अंत में श्री हरि के धाम को प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की जय हो, माघ मास की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, मुझे आशा है कि आज की कथा भी आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों और मित्रों से इस वीडियो को साझा करें ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ जाएं इस धार्मिक पथ पर और सुने दिव्य और पौराणिक कथाएं। और अंत में कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।